नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में आपको हम ट्रेन यानी रेलगाड़ी का जो भी थ्योरी होता है वो बता दिए हैं, और आज का जो है क्लास आपका सिर्फ सवाल चलेगा। आप इस क्लास को ज़रूर अंत तक देखिएगा और मेरे साथ सवाल को हल कीजिएगा, और आप देखिएगा कि कितना आपको सवाल बन रहा है, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। इसीलिए चैप्टर पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी, चाहे सिविल का हो या टीआरई का हो, सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सवाल को बनाते हैं। तो पहला सवाल है कि 900 मीटर पहला सवाल है कि 900 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी जिसकी चाल यहाँ पे होगा, जिसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, एक खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर जो है सो ट्रेन यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे लंबा का मतलब लंबाई हो गया। ट्रेन का जो लंबाई होता है ना, ट्रेन का जो लंबाई होता है वो क्या होता है। ट्रेन का लंबाई उसका दूरी होता है। क्या होता है? उसका दूरी होता है, यानी डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 900 मीटर हो जाएगा। समझ गए? 900 मीटर हो जाएगा। अगर एक खंभा को पार करना चाहता है तो कितना समय लगेगा, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है। तो आप बोलिएगा कि स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक, तो इस खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन है। क्या है ये? एक ट्रेन है। और ये मान लेते हैं कि एक क्या है, खंभा है। क्या है ये? खंभा है। तो इसी खंभा को पार करना चाहता है ट्रेन, तो कितना समय में करेगा। तो सबसे पहले आप एक फार्मूला जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ 900 मीटर है, तो दूरी दिया है आपको 900 मीटर। ओके, चाल दिया है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो है डिस्टेंस दिया है मीटर में, और जो है स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले अब आप स्पीड को भी मीटर में ही बदल लीजिए, मीटर पर सेकंड में। तो गौर से देख लीजिए, यहाँ पर 900 मीटर तो दिया है। ओके, अब देख लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमको बदलना है। तो क्या करेंगे, 72 गुना इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर कट कीजिए, मीटर से मीटर कट जाएगा। 18 चौके कितना होता है, 72। तो ये भी हो गया, कट गया। उसके बाद बच गया यहाँ पर कितना, 4 हो गया। यहाँ पर 5, तो कितना होगा, 5 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। अब यहाँ पर सीधा लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा 900 सेकेंड ऊपर चला जाएगा, और नीचे में आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। नीचे में कितना आएगा, तो 20 आएगा। नीचे में कितना आएगा, 20 आएगा। नीचे में 20 आएगा। ओके, तो नीचे में 20 जो आएगा, तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना होगा, 45 सेकेंड हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो 45, तो इसका जो है समय कितना हो जाएगा, 45 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि इस खंभा को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा है, 45 सेकेंड। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए अब
दूसरा सवाल बनाते हैं। ओके, दूसरा सवाल देखिए। तो दूसरा सवाल दिया है कि 720 मीटर लंबा, 720 मीटर लंबा, यहाँ पे दूसरा सवाल है, 720 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी जिसकी चाल, यहाँ पे चाल होगा, सॉरी, चाल 36 मीटर पर सेकंड है, एक खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो ट्रेन का लंबाई होता है ना, वही डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 720 मीटर, 720 मीटर है। और चाल कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि सर चाल तो हमें 36 मीटर पर सेकंड दिया है। ओके, कह रहा है कि खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी समय आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी आपको दिया है कितना, 720 मीटर। ओके, और चाल आपको कितना दिया है, तो 36 मीटर पर सेकेंड, पर का मतलब होता है बट्टा। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यदि इसको मीटर से मीटर कट कर दे और 36 इसको काटेंगे तो कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा। तो आप बोलिएगा, और ये एस जो है ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। कितना होगा, 20 सेकेंड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको बता देते हैं कि 720 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 36 मीटर पर सेकंड है, एक खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमने आपको बताया कि जो रेलगाड़ी का जो लंबाई होता है ना, वही दूरी होता है। क्या होता है, वही दूरी होता है। लंबाई को ही दूरी बोलते हैं ट्रेन का सवाल बनाते समय। और आपका स्पीड दिया हुआ है 36 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टाइम पूछ रहा है, तो हमने टाइम निकाल लिया कितना, 20 सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए यहाँ पर, तीसरा सवाल की बात करेंगे। तीसरा सवाल है ये। ओके, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में दिया हुआ है कि 900 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी किसी खंभा को 36 सेकेंड में पार कर सकता है। तो ज्ञात करें कि ट्रेन की चाल कितना होगा। इसमें गौर से देख लीजिए, लंबाई तो आप जानते हैं क्या होगा, डिस्टेंस में चला जाएगा। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 900 मीटर। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर हमें कितना, किसी खंभा को 36 सेकेंड में करा पार करने के लिए, इसका मतलब टाइम दिया है, कितना दिया, टाइम दिया है 36 सेकेंड। ओके, 36 सेकेंड दिया है। ठीक, कह रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, यानी आपसे स्पीड पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा कि दूरी दिया हुआ है सर 900 मीटर, और समय हमारे पास जो है तो 36 सेकेंड दिया हुआ है। क्या है, 36 सेकेंड दिया हुआ है। तो अब इसको जो है सो कट कीजिए। इसको यदि कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 एक बार काटिए तो ऐसे कीजिए ना, 900 काटिए तो 4 बार में कटेगा, और 900 काटेंगे तो कितना बार में, 100 बार में कटेगा। यहाँ सीधा तो कट रहा है 25। तो फाइनली आंसर हो गया क्या, 25 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं। तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप समझ गए होंगे, तीसरा सवाल। चलिए आप चौथा सवाल की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर का सवाल देख लीजिए यहाँ पर। 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल कि 260 मीटर लंबा एक ट्रेन 120 मीटर लंबा एक दीवार को 19 सेकेंड में पार, यहाँ पे पार होगा, पार कर जाती है। ट्रेन की चाल क्या होगा। अब देख लीजिए लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 220 मीटर लंबा। आप जानते हैं कि ट्रेन में क्या होता है, लंबा ही क्या होता है, दूरी होता है। तो कितना है इसमें दूरी, यदि बात करेंगे तो 260 मीटर हो जाएगा। ओके, इसमें कह रहा है कि 120 मीटर लंबा एक दीवार। मान लीजिए ये जो देख रहे हैं ना, ये आपको ट्रेन है। क्या है ये, इसको ट्रेन आप बोलिए। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर कहता है 120 मीटर
लंबा दीवार। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक दीवार है। ये क्या है, एक दीवार है। मान लीजिए इसको हम दीवार लिख लेते हैं। तो ये 120 मीटर दीवार है, यहाँ पर 120 मीटर दीवार। अब यहाँ पर गौर से आप समझिएगा, तो दीवार जो होता है ना, ये दीवार, ट्रेन जब दीवार को पार करे, ठीक, यहाँ पर एक लिख देते हैं, जब ट्रेन किसी दीवार को पार करे, ओके, जब ट्रेन किसी दीवार को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ओके, या किसी सुरंग को पार करे। गौर से देखिएगा, या किसी सुरंग को पार करेंगे ट्रेन, तो क्या होता है कि ट्रेन अपने साथ साथ इस दीवार को भी, इस प्लेटफॉर्म को भी और इस सुरंग को भी पार करता है, इस सुरंग को भी पार करता है। तो इसमें यदि आप डिस्टेंस यानी दूरी निकालिएगा तो क्या होगा, चलिए वो आप हमको बताते हैं। तो गौर से यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी, तो बोलिएगा कि सर दूरी यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पे फाइनली दूरी की बात करेंगे तो बोलिएगा कि 260 मीटर तो ट्रेन का है, और दीवार को भी ट्रेन को पार करना पड़ेगा, इसीलिए दीवार का लंबाई भी क्या होगा, जुट जाएगा, फाइनली जोड़कर हो जाएगा 380 मीटर। यानी हमारे पास कितना होगा, डिस्टेंस 380 मीटर निकल गया है। अब टाइम की बात करेंगे तो बोलिएगा कि सर टाइम तो मेरे पास अब 19 सेकेंड है। टाइम कितना है, 19 सेकेंड है। हमें चाल पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर स्पीड लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पीड लिख सकते हैं। तो चाल बराबर बोलिएगा कि सर दूरी बटा क्या होता है, तो समय होता है। तो दूरी हमारे पास 380 मीटर है, और जो है सेकेंड जो है सो 19 सेकेंड है। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछ रहा था ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल निकल गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, पाँचवा सवाल है, इसको गौर से देखिए। पाँचवा सवाल की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 110 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर जाती, यहाँ पर पार होगा, यहाँ पर पार कर जाती है, पार हो जाएगा। ओके, उस सुरंग की लंबाई क्या होगा। यहाँ पर गौर से देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई है यही आपका क्या हो जाएगा, दूरी होगा। लेकिन एक बात आपको और समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है। ओके, इस ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि सर 110 मीटर दिया हुआ है। ओके, 110 मीटर दिया हुआ है, और कितना की चाल से जा रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर इसका जो चाल दिया हुआ है वो 42 किलोमीटर पर आवर है, 42 किलोमीटर पर आवर है। ओके, एक मान लेते टनल जिसको सुरंग बोलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक टनल है जिसको सुरंग बोलते हैं, टनल TUNNEL, एक टनल है जिसको सुरंग बोलते हैं। इसका लंबाई हमको नहीं पता, तो मान लीजिए इसका लंबाई हम x मान लिए हैं। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि इतना की रफ्तार से चलते हुए 18 सेकंड में पार करता है। ये ट्रेन है ना, ये चलते चलते जब यहाँ टनल तक पार करेगा तो इसको 18 सेकंड का टाइम लगेगा। ओके, 18 सेकंड का टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास दिया है क्या, तो बोलिएगा कि सर हमारे पास जो सो दूरी पता है, चाल भी पता है, समय भी पता है। अब मान लीजिए यहाँ पर सुरंग की लंबाई पूछ रहा है, तो एक काम कीजिए, आप सबसे पहले दूरी निकाल लीजिए। किसका, दूरी निकाल लीजिए कि इसका दूरी कितना है। तो दूरी की बात करेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। तो चाल कितना दिया हुआ है आपके पास, तो
तो चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और समय आपके पास है कितना, तो 18 सेकेंड है, 18 सेकेंड है। ओके, 18 सेकेंड है। तो इसको कट कर लीजिए। अगर हमें इसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो क्या करेंगे, तो इस 42 को हमें क्या करना होगा, तो इस 42 को आप जो है सो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर 18 सेकेंड है ही, 18 सेकेंड है ही। अठारह सेकेंड है। ओके, यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, ये पूरा सेकेंड का सेकेंड क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये 18 से 18 भी कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम देखेंगे, फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका लंबाई कितना हो गया, 210 मीटर हो गया, 210 मीटर हो गया। यानी इसकी लंबाई, चूँकि यहाँ पर लंबाई देख रहे हैं ना, लंबाई को ही यहाँ पे डिस्टेंस दूरी से लिखते हैं। तो किसका लंबाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें पता चल गया है। अब जो सो हमें यहाँ सुरंग की लंबाई अगर हमको मालूम करना होगा तो आप क्या करेंगे, ट्रेन और सुरंग, ट्रेन TRAIN, ट्रेन प्लस सुरंग, इसको टनल बोलते हैं, तो दोनों को ट्रेन प्लस टनल का मान कितना निकल गया, 210 निकल गया है। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर ट्रेन की लंबाई तो 110 मीटर दिया हुआ है, और हमें जो है सो सुरंग की लंबाई हमने x पहले से मान चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना है, तो 210 दिया हुआ है। अगर इसमें हमें x का मान निकालना है तो आप यदि x का मान निकालेंगे तो फाइनली आपके पास हो जाएगा कितना, 100 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे कि सुरंग की लंबाई कितना होगा, 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड का तथा 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा और रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। अगर इसमें आप ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर एक ट्रेन 50 मीटर लंबा, बात समझे कि नहीं, यहाँ पर कह रहा है एक ट्रेन 50 मीटर लंबा, और यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। यहाँ पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। तो ट्रेन मान लीजिए ये ट्रेन है, उसके बाद 50 मीटर लंबा क्या होगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। पचास मीटर लंबा क्या होगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। गौर से यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसी प्लेटफॉर्म पर क्या है, एक व्यक्ति है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है। ओके, इस व्यक्ति मान लीजिए एक मैन है, और इस मैन को पार करने में कितना समय लगता है, तो आप बोलिएगा कि सर 10 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड लगता है। ओके, अगर हम यहाँ पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म मिलकर कितना समय लेता है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म को मिलकर कितना समय लगता है। यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए कि जितना हमें व्यक्ति को जितना समय में पार करना पड़ेगा ना, उतना ट्रेन को ही जाना पड़ता है, उतना ट्रेन को ही जाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेकेंड हो जाएगा। ओके, हमें जो है सो
हमें जो है सो प्लेटफॉर्म को पार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जितना आदमी को पार करना पड़ेगा उतना हमें ट्रेन को पार करना पड़ता है। तो ट्रेन का कितना सेकंड में आप पार करेंगे? 10 सेकंड हो जाएगा, जो कि आदमी के जो भी आदमी को पार करेंगे वो ट्रेन अपने खुद को पार करता है। उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म बच गया है, तो प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करेगा? तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 4 सेकंड में। ओके। अब देख लीजिए, अगर इन दोनों की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर लंबा है ना प्लेटफॉर्म, तो 50 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हमें चाल लिखिएगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी आप बोलिएगा कि सर 50 मीटर दिया हुआ है और समय हमारे पास कितना है? क्योंकि ये तो पार कर गया है, यहाँ पर आदमी तो पार कर गया, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म को भी पार करवाना है। तो प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करेगा? बोलिएगा सर 4 सेकंड में पार करेगा। ओके। तो अगर आप प्लेटफॉर्म को पार करते हैं 4 सेकंड में तो कितना हो जाएगा? इसको जो है सो आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो किलोमीटर पर आवर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? इसको कट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 बटा क्या होगा? 2 हो जाएगा। 25 बटा 2 मीटर पर सेकेंड। अब 25 बटा 2 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 18/5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारे पास चाल कितना निकल गया है? 45 किलोमीटर पर आवर। हमें किसका निकालना है स्पीड? ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड कितना निकल गया यहाँ पर? चूँकि देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है ट्रेन का स्पीड तो निकाल लिए हैं, लेकिन और रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आप निकाल सकते हैं, चूँकि लंबाई को दूरी यानी डिस्टेंस से लिखते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना हो जाएगा समय। तो आपको पता है कि चाल दिया है 25/2 मीटर पर सेकेंड गुना यहाँ पर 10 सेकेंड। समय कितना दिया है? 10 सेकेंड। यहाँ पर गौर से देख लीजिए, आदमी को कितना सेकेंड में? तो 10 सेकेंड में पार करता है। तो फाइनली इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 125 मीटर हो जाएगा। क्या होगा? 125 मीटर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 125 मीटर हो जाएगा। 125 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी, यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है, अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति तथा 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड और 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है। ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को भी क्या कर रहा है? पार कर रहा है। जब अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा तो दोनों का क्या होगा? डिस्टेंस जुट जाएगा। दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? जुटता है। तो यहाँ पर गौर से आप देख लीजिएगा, मान लीजिए ये क्या है? एक ट्रेन है। क्या है ये? एक ट्रेन है। और एक ट्रेन जो है सो 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये 60 मीटर है। तो 60 मीटर लंबा मान लीजिए प्लेटफॉर्म है। 60 मीटर लंबा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इसको टाइम लगता है। ओके। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि प्लेटफॉर्म, यहाँ पर देख लीजिए, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगता है? 30 सेकंड लगता है, क्योंकि व्यक्ति को 15 सेकंड और प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड लगता है। ठीक। तो व्यक्ति को 15 सेकंड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं व्यक्ति को कितना सेकंड लगा? 15 सेकंड। यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेकंड। उसके बाद प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में? तो 30 सेकंड में पार करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 सेकंड। 30 सेकंड में से आप क्या करेंगे कि 15 सेकंड तो क्या करेंगे? ट्रेन का जो भी
ट्रेन जो भी टाइम लेंगे वो आदमी को पार करने में, तो 15 सेकेंड हो गया ट्रेन का। ओके, और प्लेटफॉर्म को पार करेगा वो भी हो जाएगा कितना, 15 सेकेंड, जो कि दोनों को मिलकर कितना 30 सेकेंड में पार करता है, तो 15-15 सेकेंड हो जाएगा, ये 15 सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर गौर से देख लीजिए, तो क्या कह रहा है कि 60 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पर देख लीजिए 60 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म, तो दोनों को जब लंबाई जाना पड़ेगा तो कितना दिया है, 60 मीटर, यहाँ पर देख लीजिए 60 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, चाल निकालना है, तो आप लिखिएगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारे पास कितना दिया हुआ है, क्योंकि दूरी आपको प्लेटफॉर्म ही पार करना पड़ेगा, तो 60 मीटर दिया हुआ है, और समय आप बोलिएगा तो प्लेटफॉर्म का ये है, ये प्लेटफॉर्म का, तो 15 सेकेंड आप लिखिएगा। तो अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। कहने का मतलब इसका जो स्पीड हो गया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझे कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल किस तरह से बनेगा। ठीक, तो आई होप कि आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे एक और वीडियो लेकर आएंगे, तो इससे नेक्स्ट सवाल को बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई भी डॉट्स रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डॉट ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।